देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देश भर में दिखी गणेश चतुर्थी की धूम। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्था में गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत आध्यात्मिक तरीके से मनाया गया। इसमें छोटे गणेश से लेकर चलते हुए गणेश भी प्रकट हुए। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान इंदौर के कालानी नगर की, जहां गणेश चतुर्थी के पर्व पर गणेश के बाल रूप की झांकी सजाकर उनकी पूजा अर्चना करते हुए निर्विघ्न रहने के साथ ही निर्विघ्न करने का भी संकल्प कराया गया। इस दौरान माहौल बहुत ही आध्यात्मपूर्ण हो गया। गणेश के भेष में सजे नन्हे बाल कलाकारों ने आध्यात्मिक प्रस्तुतियां भी दी। गणेश के अलंकारों की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने कहा कि गणेश जी किसी भी कार्य के लिए शुभ माने जाते हैं। उनके रहने मात्र से ही घर परिवार के दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए हमें भी इनके प्रमाण बनना चाहिए। प्रतीकात्मक ये जो चेहरा है, ये चेहरा है कि उस पर उसने वो सिर लगाया जो राज करने वाला है, बुद्धिमान विवेकवान ऐसा बना दिया। तो गणपति का वो सिर लगाया। इसके बाद आप देखो उसके सिर में कौन कौन सी बातें हैं। देखो उसकी आंखें छोटी है, जो चेहरा है आंखें छोटी है, कान बड़ा सुपड़ा जैसा है, हाँ नाक कैसा है, नाक सूंड जैसा है। तो ये सब क्या है? प्रतीक है। मूड ठीक करने का अनोखा क्लिनिक। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की क्लिनिक और दुकानें तो सुनी और देखी होगी, लेकिन एक ऐसा भी क्लिनिक है जिस पर हम बिना दवाइयों के ही सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। यह अनोखी क्लिनिक है मूड क्लिनिक और स्पा। यह क्लिनिक इस समय ब्रह्मा कुमारी संस्था के डायमंड हॉल में लगी है, जिसमें तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर से परेशान लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसमें पीड़ित लोगों के लिए कुछ प्रेरणादायी वीडियो दिखाकर उन्हें शांति की डीप अनुभूति भी कराई जा रही है। इसके साथ ही विशेषज्ञ काउंसलर भी है जो हमेशा के लिए मन को शांत रखने के टिप्स दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या है मूड क्लिनिक। जो ये हमारा मूड क्लिनिक है, आज हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सडन डिप्रेशन आ जाता है, सडनली गुस्सा आ जाता है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग इसमें मेडिकल में जा रहे हैं, डिप्रेशंस के लिए टैबलेट्स खा रहे हैं, लेकिन एक हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि कैसे अध्यात्म की मदद से, कैसे स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ओम शांति। यहाँ हमने मधुबन में पहली बार माइंड स्पा ये एक प्रोजेक्ट लाया है ब्रह्मा कुमारी के द्वारा। ये बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ आने वाले जितने भी टीचर्स हैं, एजुकेशन विंग के रिलेटेड जो भी यहाँ पर डेलीगेट्स आए हैं, उन सभी को हम यहाँ पर 3 मिनट मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कराते हैं वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, जिससे वो लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के बाद में कुछ यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो हेडफोन्स लगाते हैं और हेडफोन्स से जो है वो बहुत ही सुंदर वो अनुभव करते हैं विजुअल्स देख करके, जिससे उनको प्रेरणा मिलती है कि मेडिटेशन जो है हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। आज का जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है आपके माध्यम से, तो ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ और बहुत शांति मिली मस्तिष्क में, हृदय में, पूरे हमारे ऑल ओवर शरीर में ही एक ऊर्जा शक्ति जो भर गई है। मुझे बहुत अच्छा और बहुत आनंद आया। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र पर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका टॉपिक रहा कॉल ऑफ टाइम, अ टीचर शुड बी अ टावर ऑफ प्योरिटी। कार्यक्रम में कई स्कूलों, कॉलेज के टीचर्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर तथा स्कूल की अन्य फैकल्टी उपस्थित रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेकेंडरी एजुकेशन असिस्टेंट डायरेक्टर राजेश शाही, डॉक्टर वीमा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की JMU प्रोफेसर डॉक्टर वीमा, IMRT बिजनेस स्कूल के चेयरमैन DR बंसल, जी टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन रविंद्र अग्रवाल उपस्थित रहे। स्थानीय प्रभारी बीके राधा ने बताया कि परमपिता परमात्मा हमारा सुप्रीम शिक्षक बनकर हमें योग्य बना रहे हैं, हमें लायक बना रहे हैं। अंत में सभी शिक्षकों को ब्लेसिंग कार्ड दिया गया, साथ ही राज्यों का अभ्यास भी कराया गया। आप शिक्षक हैं,
आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे कि दीदी ने बताया कि जो हमारे जनरेशन है बच्चों की, वो डिजिटल वर्ल्ड में फंस गए हैं और उस आभासी दुनिया को ही वास्तविक समझ लेते हैं। जैसे संपर्क में भी आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो सभी के अंदर होता है एकदम से रिएक्ट कर देना, गुस्सा आ जाना, है ना। तो ये जो छोटे छोटे जो जिसकी वजह से हमें चिड़चिड़ापन आता, हम सोचते हैं वो क्यों नहीं हमसे अच्छे से बात कर रहा, तो ये जो हमारे अंदर निगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि हम तो सही है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम दुखी क्यों अनुभव कर रहे हैं। तो यही जो छोटी छोटी जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है कि ब्लॉकेजेस हो जाते हैं शरीर में, ब्लॉकेजेस। तो मन तो हमारा दुखी है ही, तन भी दुखी होने लगता है। वो टावर ऑफ प्योरिटी होना चाहिए। वो टावर ऑफ प्योरिटी आप राधादल में, बाकी दिल्लियों में, इस आश्रम में, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप रियलाइज कर सकते हैं कि प्योरिटी की एक्सट्रीम प्योरिटी क्या होती है। एक सुप्रीम शिक्षक, उस पिता परमात्मा को भी मैं आज दिल से याद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारा सुप्रीम टीचर, शिक्षक बन करके हमें शिक्षाएं दे करके हमें योग्य बना रहा है, लायक बना रहा है। जितना भी हमारी महिमा सुनी, हम उस महिमा के योग्य नहीं थे। बनाने वाला कौन? वो सर्वोच्च शिक्षक ने हमें कुछ बनाया। कम खर्च में अधिक फसल देने वाली गुणवत्ता युक्त खेती का नाम है शाश्वत योगिक खेती। जी हाँ, जैविक खाद का प्रयोग करते हुए राजयोग मेडिटेशन का प्रयोग फसल पर कर अपने तन मन को स्वस्थ बनाकर इस खेती से भारत देश को सुखी व समृद्ध बना सकते हैं। यदि किसान जैविक योगिक खेती को अपनाए तो योग द्वारा अविनाशी प्रकाश में परमात्मा के पवित्र प्रकंपन से फसलों की उत्पादन क्षमता तथा गुणवत्ता अवश्य ही बढ़ेगी। इसी विषय को लेकर तेलंगाना के महादेवपुर स्थित SRC में शाश्वत योगिक खेती ट्रेनर्स ट्रेनिंग का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में भुवनगिरी के MLA के अनिल कुमार रेड्डी, सेक्रेटरी प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, राजवशी गोकुल ग्राम प्रकल्प के नेशनल कोऑर्डिनेटर BK सुमंत, BK महेंद्र, BK श्याम समेत कई विशिष्ट लोगों ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे। SRC के डायरेक्टर BK राजू और BK सुनीता ने भी विषय के तहत जानकारी दी। आसपास के करीबन 100 किसानों ने इसमें भाग लिया। सभी ने सेवा केंद्र का अवलोकन कर राजयोग का अभ्यास भी किया, जिसमें जो क्षमता है, जो प्रतिभा है, उसे पहचान कर उसे दिशा देकर आगे बढ़ाना, यही सही शिक्षक का काम है। एक महान शिक्षक केवल इम्प्रेस नहीं करता बल्कि इंस्पायर करता है कि कैसे विद्यार्थी सहज रूप से आगे बढ़े। यह बात कही मध्य प्रदेश छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र प्रभारी BK शैलजा ने, जो शिक्षाविदों के सम्मान समारोह में संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर छतरपुर एक्सीलेंस स्कूल प्राचार्य SK उपाध्याय, शासकीय माध्यमिक शाला गहरवार प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश प्रजापति, माध्यमिक शाला राजापुरवा प्रभारी प्रियंका खरे सहित उपस्थित सभी शिक्षकों को BK रमा एवं BK रीना द्वारा तिलक, शॉल एवं ईश्वरी स्लोगन देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षकों ने एक सुर में एक ही बात का संकल्प लिया कि हमें बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों का ज्ञान भी देना है और अपने श्रेष्ठ चरित्र से चरित्रवान नागरिक का निर्माण करना है। एजुकेशन शब्द एड्यूस से निकला है और जिसका अर्थ होता है, लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति के अंदर की क्षमता को, उसके अंदर की जो भी अंदर जो उसकी छिपा हुआ प्रतिभा है उसको निखारना। हमें या प्रतिदिन हमें यहाँ से जो भी बातें मिलती हैं उन बातों को हमें अपने समाज में फैलाना है। समाज में के जो लोग हैं और नहीं फैला सकते हैं समाज में, तो कम से कम अपने घर के लोगों को तो इस ओर प्रेरित कर ही लें, जिससे हमारा जो सतयुग आएगा उस सतयुग में हम भी शामिल रहें और हमारे जो इष्ट लोग हैं वो भी शामिल रहें। पाठ्यक्रम में भले ही परमात्मा का परिचय ना हो, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि संसार की सभी आत्माएं परमात्मा के ज्ञान को जाने, परमात्मा का सही परिचय जाने। इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित होता हूं कि मैं अपने जितने भी विद्यार्थी होंगे उनको परमात्मा बाबा का परिचय अवश्य दूंगा। ये मैं संकल्पित होता हूं।
करनाल में ब्रह्मा कुमारीज के सेक्टर 7 एवं नीफा सोशल ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षक दिवस मनाया गया। अतिथियों में पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, नीफा चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू, मुख्यालय माउंट आबू से बीके राजेश समेत कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके प्रेम ने परम शिक्षक परमात्मा से जुड़कर उनसे शक्तियाँ लेने की बात कही। और स्वामी विवेकानंद ने फिर युवा पीढ़ी के लिए क्या कहा, उत्तिष्ठ जागृत निबोधा, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं। स्वामी विवेकानंद ने एक और बात कही कि एक समय में एक कार्य करो, एक चिंतन करो, और जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए आपने दूसरा कार्य प्रारंभ नहीं करना। समाज को मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालना होगा कि शिक्षक गुरु बने और बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। वो बेहतरीन इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट कुछ भी बने, लेकिन साथ साथ बेहतरीन इंसान जरूर बने। तो प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय शिक्षकों, आप सभी ने बच्चों की लाइफ को बनाया, उसको तराशा, बहुत सुंदर बनाया। परमात्मा की शिक्षा जब और हम उसमें ऐड कर लेते हैं तो हम कहेंगे सोने में सुहागा हो जाता है। महाराष्ट्र नांदेड़ के एयरपोर्ट पर माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से बीके सदस्यों ने स्नेहभरी मुलाकात की। स्थानीय प्रभारी बीके स्वाति, मुदखेड़ उप सेवा केंद्र से बीके पूजा, बीके वनीता, वसंत नगर सेवा केंद्र से भी कई बीके सदस्य मौजूद रहे। अवसर पर उन्हें सेवाओं की जानकारी देते हुए स्थानीय गतिविधियों से अवगत कराया गया। एक शिक्षक वह कुम्हार है जो नन्ही नन्ही प्रतिभाओं को आकार देकर समाज का निर्माण करता है। यह बात कही हेमूनगर सेवा केंद्र की उप संचालिका बीके उमा ने, जो शिक्षक सम्मान समारोह और शिक्षा में आध्यात्मिकता का महत्व कार्यक्रम में उद्बोधित कर रही थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैरियर पॉइंट के प्रिंसिपल फरहान अहमद, होली क्रॉस स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर क्लैरिटा डिमेलो, उस्लापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया समेत 25 स्कूलों से 80 से भी अधिक शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात वर्तमान समय में शिक्षकों की स्थिति इस विषय पर सुंदर नाटक का भी मंचन हुआ। सभी के लिए शिक्षा से संबंधित रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गई एवं अतिथियों को सम्मानित किया गया। बच्चे सर झुका के नमन करते ही हैं, क्योंकि टीचर का औहदा बहुत ऊंचा होता है। आप सभी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा आप सभी का जीवन है। मैं समझती हूँ कि साक्षात माँ सरस्वती के चैतन्य रूप हैं आप सभी। राजस्थान किशनगढ़ स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभागार में शिक्षक दिवस समारोह में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा और बीके रूपा ने मुख्य अतिथि के रूप में आए माननीय राज्यपाल हरिभाऊ जी बागड़े को ईश्वरीय सौगात भेंट की और शुभकामनाएं दी। मुख्यालय आने का निमंत्रण भी दिया। अवसर पर अजमेर की कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई समेत बीके रमेश और बीके ऋषभ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। काशी के डिवाइन संस्कारशाला में भी टीचर्स डे मनाया गया। इस कार्यक्रम में रोटरी सारनाथ और सखी पैड बैंक के विशिष्ट जन शामिल हुए। सभी को राजयोग मेडिटेशन भी कराया गया। बच्चों ने अपने अनुभव बताते हुए नृत्य की प्रस्तुति भी दी। सखी पैड बैंक की संस्थापिका सुनीता भार्गव ने सभी बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाया। रोटरी क्लब सारनाथ द्वारा डिवाइन संस्कारशाला की अध्यापिकाओं का सम्मान भी किया गया, जिसमें मीनाक्षी नागर, जूही चोपड़ा, निधि कपूर, विमला सिंह, शिखा गुप्ता समेत कई बहनें मौजूद रही। डिवाइन संस्कारशाला की संचालिका बीके पुष्पलता ने सभी टीचर्स का सम्मान किया एवं बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग्स भी भेंट की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।